फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम विजन 360। और इस चैनल में हम आपको बताने वाले हैं इंग्लिश के मतलब जो टॉपिक्स हैं एक से एक बेहतरीन, और उसके अंदर जो काइंड्स हैं वो सब आपको डिस्कस करेंगे और आपके जो एग्जामिनेशन में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे आई थिंक। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे, पसंद आए, तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, क्योंकि सबके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक जो आज का है वो हमारा प्रोनाउन, और इस प्रोनाउन के अंदर जो पहला काइंड होता है हमारा वो होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के अंदर एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसके जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और आई थिंक आप लोगों को अच्छी तरह से याद होना चाहिए। ओके, पर्सनल प्रोनाउन के अंदर हमारे तीन तरह के केस होते हैं। पहला केस होता है हमारा कौन सा? नॉमिनेटिव केस। इस नॉमिनेटिव केस को हम बोलते हैं सब्जेक्टिव केस भी। और सेकंड होता है हमारा कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस, और इसको हम बोलते हैं एक्यूजेटिव। और थर्ड वन होता है हमारा पजेसिव केस। सबसे पहले हमारा नॉमिनेटिव केस। प्रोनाउन के अंदर जो भी सब्जेक्ट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं नॉमिनेटिव, इसको हम सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। जैसे हमारा इसमें आते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी एंड इट। सबसे पहले जान लेते हैं आई और वी। आई और वी होते हैं हमारे कौन से? फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं? जो भी बात करता है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, वो आपका कौन है? आई, यानी मैं आई हो गया, ठीक है। और आई होता है हमेशा सिंगुलर। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि आई हमारा प्लूरल होता है। अब आफ्टर ऑल आई, मैं अकेला ही इंसान हूँ तो मैं कैसे प्लूरल हो जाऊँगा? सोचने वाली बात है। आई हमारा होता है सिंगुलर। और मेरे साथ अगर बाय द वे कोई और टीचर आ जाए और हम लोग मिलकर आपको एक चीज़ डिस्कस करें, कोई भी चीज़, तो मैं उनके साथ मिलकर फिर हम हो जाएंगे। यानी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल होता है हमारा वी, प्लूरल। ओके, और जिस इंसान से बात की जाए वो होता है हमारा सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन यू, हम एक से भी बात कर सकते हैं, तो यू हमारा सिंगुलर भी होता है और यू हमारा प्लूरल भी होता है। यू हमारा दोनों ही होता है। ओके, यानी जो इंसान बात करता है वो हमारा फर्स्ट पर्सन, और जिससे बात की जाए वो हमारा सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन हमारा सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। और जिनके बारे में बात की जाए वो होते हैं हमारे थर्ड पर्सन। दे, इनमें हमारा होता है प्लूरल, और ही, शी, इट होते हैं हमारे सिंगुलर। दे, इनमें से क्या होता है? ये हमारे लिविंग के लिए भी काम आता है और नॉन लिविंग्स के लिए भी काम आता है, दोनों के लिए काम आता है। यानी अगर वर्ब से पहले आते हैं तो हमारे होते हैं सब्जेक्ट, यानी सारा केस हमारा यूज होगा। और यही केस अगर वर्ब के बाद आ जाए तो हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। जैसे मान लीजिए मैं कहूं तुम मुझे पढ़ाते हो, तो मैंने बोला यू टीच मी, तो यू हमारा कौन सा केस है? नॉमिनेटिव केस है। और मी हमारा हो जाएगा आई का, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनेगा तो हमारा मी हो जाएगा, यानी यू टीच मी। यू हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव केस, यानी वर्ब से पहले आ रहा है तो नॉमिनेटिव केस, वर्ब के बाद आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। आई का होता है ऑब्जेक्टिव केस मी, वी का होता है हमारा अस, और यू का हमारा यू ही रहता है। दे का हमारा हो जाएगा देम, ही का हिम, शी का हर, और इट का इट ही रहता है, ठीक है। इनमें से खाली यू और इट दोनों के सेम होते हैं, ठीक है, लेकिन हिंदी इनकी अलग अलग हो जाती है। अगर यू हमारा सब्जेक्ट है तो उसकी हिंदी तुम निकलती है। और मान लो मैं इसको रिवर्स कर दूं, जैसे तुम मुझे पढ़ाते हो तो यू टीच मी, इसका रिवर्स कर दिया मैंने, तो मैंने बोला आई टीच यू, तो यू हमारे यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। आई हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हिंदी तुम निकलती है, तुम मुझे पढ़ाते हो तो सब्जेक्ट है, और मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ तो यू हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी हिंदी बदल जाती है। ओके, सेकंड हमारा इसी तरह केस होता है हमारा कौन सा? इट। जैसे मान लीजिए मैं लिखूँ इट इज़ माई लाइफ, ये मेरी लाइफ है, तो इट हमारा क्या है? पे सब्जेक्ट है। और मान लो मैंने लिख दिया आई लाइक इट, इट हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी दोनों केस में इट ही रहता है, इससे हमारा यू यू रहता है। ओके, जिसमें ही शी हमारे लिविंग के लिए काम आते हैं, ही और शी, और इट हमारा जो काम आता है वो हमारा ज़्यादातर नॉन लिविंग्स के लिए काम आता है।
और इट हमारा काम आता है जो बेबीज होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जिनका हमें जेंडर नहीं मालूम होता बेबी वगैरह का, ठीक है, तो उनका लिए भी हम इट का यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड वन होता है हमारा स्मॉल एनिमल्स, छोटे छोटे जानवर होते हैं स्मॉल एनिमल्स और कीड़े मकोड़े, उनके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं इट का, ठीक है। तो ये हमारे केस हो गए दो, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। वर्ब से पहले आता है तो सब्जेक्ट होंगे और वर्ब के बाद आते हैं तो हमारे ऑब्जेक्ट होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। अब बात आती है पॉजिटिव केस की। पॉजिटिव केस क्या होता है? पॉजिटिव केस का मतलब होता है हक या अधिकार, ओके। जैसे हम बात करते हैं मेरा तेरा, ये मेरा है ये तेरा है, ये सारी बातें हमारी इसमें आती हैं पॉजिटिव केस के अंदर। जैसे आई का अपना क्या होता है हमारा माय, इसमें दो केस होते हैं हमारे, फर्स्ट एंड सेकंड। एक होता है हमारा माय और सेकंड होता है हमारा माइन। वी का होता है हमारा आवर एंड आवर्स, और यू का होता है हमारा योर एंड योर्स, और दे का होता है हमारा देयर एंड देयर्स। ज़्यादातर ऐसे लग के बन जाते हैं। और ही का हमारा दोनों जगह सेम रहता है, हिज और हिज, और शी का हमारा हर एंड हर्स। इट का हमारा इट्स हो जाता है और यहाँ पे हमारा कुछ नहीं आता है। ये सारा जो केस है हमारा, वो हमारा हमेशा नाउन का इंक्लूजन करेगा, यानी इंक्लूड करेगा नाउन को, ये कभी अकेला नहीं आता। अगर बाय द वे मैं इसका एग्जाम्पल दूं, जैसे मैंने लिखा दिस इज माई, मैंने बोला यह मेरा है, तो माई ये वाला केस अगर मैंने लिया तो आपको नाउन जरूर ऐड करना पड़ेगा कोई ना कोई, अदरवाइज सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो दिस इज माई कार, यह मेरी कार है, इसकी हिंदी हुई यह मेरी कार है। तो आपने मेरी कार एक साथ बोला है तो माई कार, आपको ये वाला केस यूज करना पड़ेगा, यह मेरी कार है, यह तुम्हारी कार है, इस तरह से, ठीक है। और मान लो मैं बोलूँ यह कार मेरी है, तो मैं बोलूँगा दिस कार इज माइन, यानी यहाँ की हिंदी होती है यह मेरी कार है, और मैंने बोला यह कार मेरी है, तो यहाँ पे आपने अकेला बोला है मेरी। जब भी आप अकेला बोलेंगे तो आपको ये वाला केस यूज़ करना पड़ेगा, यानी सिंगल आएगा, इसके साथ में कोई भी नाउन नहीं आएगी, ये आपका अकेला आता है, ठीक है। और ये आपका नाउन को लेकर आता है मतलब साथ के अंदर। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल और दूँ, हम बोलेंगे यानी यह हमारा देश है, तो हम कैसे बोलेंगे दिस इज आवर कंट्री, क्योंकि आपने हमारा के साथ देश बोला है, यानी नाउन का यूज किया है, तो आपको ये वाला केस यूज करना पड़ेगा, दिस इज आवर कंट्री। ये पॉजिटिव केस हो गया, ये आपका नाउन का इंक्लूजन हो गया। और मान लो मैं ये बोलूँ यह देश हमारा है, तो यह के साथ तो मैंने देश बोला और हमारा मैंने अकेला बोला है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा दिस कंट्री इज आवर्स, यह देश हमारा है, ये हमारा इसकी हिंदी हो जाएगी। और मान लो मैं खाली यहाँ पर इतना बोलूँ यह मेरा है, तो यहाँ पर मैंने यह भी अकेला बोला है, मेरा भी अकेला बोला है, तो हम सिंपल वे में बोल सकते हैं दिस इज माइन। कैसे बोलेंगे दिस इज माइन। जरूरी नहीं है कि जिसके साथ आपको कोई नाउन ऐड करनी हो, खाली आप इतना बोलो यह मेरा है, ये तुम्हारा, दिस इज माइन, ये तुम्हारा तो दिस इज योर्स, और ये हमारा दिस इज आवर्स, ओके। तो ये आपके तीनों केस हो जाते हैं पर्सनल प्रोनाउन के। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे, और मैं आपको दूर करने की कोशिश करूँगा। और चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट उठा सकें। ओके, टिल देन बाय।